अभी तक बाहुबली 3 को आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अगर आप एक काल्पनिक स्क्रिप्ट चाहते हैं तो मैं रोमांचक कहानी लिखकर दे सकता हूँ। बाहुबली 3 महायुद्ध की वापसी। भूमिका। महिष्मती राज्य में अमरेंद्र बाहुबली और भल्लाल देव के बीच हुई लड़ाई के कई वर्षों बाद राजा महेंद्र बाहुबली अब राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक बन चुके हैं। लेकिन एक छिपा हुआ शत्रु जो बाहुबली वंश से घृणा करता है, अपनी काली शक्तियों के साथ राज्य को नष्ट करने की योजना बना रहा है। नया संकट। महिष्मती के पड़ोसी राज्य कालके वंश का एक बचे हुए योद्धा भैरव कालके अपनी सेना के साथ राज्य पर हमला करने की योजना बना रहा है। उसने काले जादू का सहारा लिया है और कई छोटे राज्यों को अपने अधीन कर लिया है। राजा महेंद्र बाहुबली को जब इस खतरे का पता चलता है तो वे अपनी मां देवसेना और सेनापति कटप्पा से सलाह लेते हैं। दूसरा भाग, कटप्पा का रहस्य। कटप्पा राजा को एक पुराने रहस्य के बारे में बताते हैं। महिष्मती के नीचे एक गुप्त मार्ग है जहां एक प्राचीन हथियार त्रिनेत्र अस्त्र छिपा हुआ है। ये अस्त्र इतना शक्तिशाली है कि इससे पूरी सेना को नष्ट किया जा सकता है। बाहुबली और उनके मित्र कटप्पा, अवंतिका और भल्लाल देव का पूर्व सेनापति उस हथियार को खोजने के लिए निकलते हैं। तीसरा भाग, अंतिम युद्ध। भैरव कालके महिष्मती पर आक्रमण कर देता है। उसकी सेना अजेय लग रही है क्योंकि वह काले जादू से अपने सैनिकों को अमर बना चुका है। बाहुबली और उनकी सेना पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन जीत मुश्किल लग रही होती है। तभी बाहुबली के त्रिनेत्र अस्त्र का उपयोग करके कालकेय की काली शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। अंत में महिष्मती फिर से जीत जाती है और बाहुबली को महायोद्धा बाहुबली की उपाधि दी जाती है। समाप्ति। राज्य में शांति लौट आती है, लेकिन एक गुप्त चरित्र प्रकट होता है, भल्लाल देव का पुत्र, जो अपने पिता की मृत्यु बदला लेने की प्रतिज्ञा लेता है। और कहानी अगले अध्याय की ओर इशारा करती है। अगर आप कोई खास ट्विस्ट या बदलाव चाहते हैं तो बता सकते हैं।